अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब सामीन नाज़रीन, जैसे कि आपको बखूबी इल्म है कि हम बात कर रहे हैं रमूज़ अवकाफ पे। रमूज़ अवकाफ वो अलामतें हैं, वो निशानात हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बेहतर उर्दू लिख सकते हैं। और इस उर्दू जुबान में कितनी अलामतें हैं, कौन कौन सी अलामतें हैं और उन अलामतों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर बात करेंगे। आज जो हमारी पहली अलामत है जिस पर हम बात करेंगे वो है वक्फे, और इंग्लिश में इसको कॉमा के, और इसकी जो निशानी है वो इस तरह से है। ये वक्फ खफीफ या सख्ता कहाँ इस्तेमाल होता है? उर्दू में थोड़ी सी देर के लिए, ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल करते हैं हम उसको वक्फा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा अली, अहमद, रशीद और फातिमा स्कूल में मौजूद थे, तो इसका मतलब है कि मैंने अली को अलग वक्फे से, अहमद को अलग वक्फे से किया और रशीद और फातिमा आखिर में हम और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम एक इसम को दूसरे इसम से अलग करना चाहें एक जुमले में या एक कलाम में, तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम मुख्तलिफ ज़माइर के लिए भी हम वक्फे का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं, वो और अली साथ में थे, मैं और वो के बीच में, तो यहां पर मैं और वो के दरमियान मैं वक्फा इस्तेमाल करता हूं। इस तरह से ज़माइर के दरमियान भी वक्फे का इस्तेमाल होता है या सख्ता का इस्तेमाल होता है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। कॉमा का इस्तेमाल मुरक्कब जुमले को एक हिस्से से दूसरे हिस्से के साथ मिलाने के लिए भी हम वक्फा का इस्तेमाल करते हैं। जुमले के मुख्तलिफ अज्जा को अलग अलग लिखने के लिए भी हम वक्फे का इस्तेमाल करते हैं। जुमले में निदाइया कलिमात के लिए भी हम वक्फे का इस्तेमाल करते हैं। ए लोगो, फिर वक्फा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलन की। कॉलन क्या है? कॉलन कहां इस्तेमाल होता है? इसको अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं, उर्दू में इसको राबिता कहते हैं। राबिता कहां इस्तेमाल होता है और किन किन जगहों पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं? कॉलन यानी राबता, जुमले या कलाम में थोड़ी देर से ज्यादा वक्फे के लिए ठहरने के लिए राबता का इस्तेमाल किया जाता है। तो राबता हम कहां इस्तेमाल करते हैं? जुमले का उलझाव दूर करने के लिए भी हम कॉलन यानी राबता का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू, तो जब हम इस जुमले में जो उलझाव है उसको दूर हम करते हैं कॉलन से। सवाल नंबर और सवाल के दरमियान भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम लिखते हैं सवाल नंबर 2, फिर हम कॉलन का इस्तेमाल करके या राब्ता का इस्तेमाल करके सवाल लिखते हैं। हिंसों या न्यूमरल्स में शरह तनासुब लिखने के लिए या वक्त बताने के लिए भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं पर कलाम में हमें वक्त बताना हो 10:13, तो हम यहां पर भी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। हम शरह यानी तनासुब कहते हैं, ये दिखाने के लिए भी हम रेशियो का इस्तेमाल भी हम उर्दू में भी इसी कॉलन से या राबिता से ही करते। ड्रामा या किसी तहरीर में अगर कहीं पर मकालमे का इस्तेमाल किया गया हो तो उस मकालमा निगार और उसके मुकालमा में भी हम राबिते का इस्तेमाल करते हैं। रशीद और रशीद बात करते हैं। अली ने जब बात शुरू की तो इसका मतलब ये है ये अली की बात है, इसको हम कॉलन से अलग करते हैं। कलाम करने वाले से और उसके कलाम के दरमियान हम जो है कॉलन का इस्तेमाल या राबिता का इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज और मुतलाजिम
لفظ اور متلازم کے درمیان بھی ہم رابطے کا استعمال کرتے ہیں. پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے متلازم کیا ہوتا ہے. اگر کہیں پر تحریر میں یا کلام میں ہمیں کوئی ایک لفظ لکھنا پڑے اور اس کے تلازم یعنی اس کے ساتھ والے یا جن کو ہم انگلش میں ایسوسیٹڈ ورڈز کہتے ہیں، ایسوسیٹڈ ورڈز لکھنے پڑے تو ہم ان کو متلازم الفاظ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں بات کروں گا اسکول کی تو یہ اس کے متلازمات یا متلازم الفاظ یہ ہیں: اسکول، طلبہ، کتابیں، قلم. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے، سپورٹ کیجیے تاکہ میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناتا رہوں. فی الحال ہم نے 2 علامتوں کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو